ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचारवान गुरुमुखो सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, देवराज इंद्र कभी वर्षा करें या ना भी करें, लेकिन हम गुरुमुखों पर श्री सतगुरु देव जी महाराज की कृपा हर समय बरस रही है। इस समय भी बरस रही है कि श्री प्रयाग धाम के इस पावन सत्संग भवन में हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज सम्मुख शोभायमान होकर हमें अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रही हैं। महीना कोई भी हो, सतगुरु की लीला जितनी बार भी गाई जाए वह नई से नई होती है। जितनी श्रद्धा भावना से श्रवण किया जाए, वर्णन किया जाए, उतना ही उनके चरणों में चित्त ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है और ज्यादा से ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसे दयालु इष्ट देव की महिमा करते हुए, उनके पावन नाम की महिमा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भेद उजागर किया है कि भाव को भाव अनख आलस हूं, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। कि प्रेम से या बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह परमात्मा को याद करने से, उनके नाम को जपने से जीव का दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इसी संदर्भ में सन 2000 में आंखों देखी एक लीला का वर्णन इस समय कर रहा हूं और गुरुमुख जन उस दृश्य की कल्पना अपने अंतर में भी कर सकते हैं कि श्री आनंदपुर में बैसाखी के पावन त्योहार पर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के बाएं कर कमल के अंगूठे पर पट्टी बंधी हुई थी। 3 दिन तक जब गुरुमुखों ने देखा तो इस बारे में बताने के लिए श्री चरणों में विनती करने आने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी पट्टी हटाकर दिखाते कि देखो सब ठीक है। उसी दौरान 2 बाई जी श्री चरणों में उपस्थित हुई और यह विनती की कि स्वामी जी अंगूठे पर क्या हुआ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें भी दिखाया कि देखो सब ठीक है। और मौज के मालिक श्री महाप्रभु जी ने फिर से वह पट्टी बंधवा ली
और 2 दिन बाद पूरी तरह से उतरवा दी। उन्हीं बाई जी के साथ 2 जून दिव्य ज्योति दिवस पर एक भक्त जी परिवार को लेकर यहीं श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन करने पहुंचे। प्रयाग सत्संग भवन में जब उन्होंने सामने लाइन में आकर श्री चरणों में माथा टेका तो उनकी आंखें भर आईं। श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ी, जबकि वे कुछ विनती करना चाहते थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें मौन रहने का इशारा किया और प्रसाद देकर भिजवा दिया। जब बाद में आदरणीय बाई जी ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं कभी श्री चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ। घर में मंदिर है, भक्तानी रोज सुबह शाम श्री आरती पूजा करती है। जब भी वह सुबह आरती करती तो मेरी नींद में खलल पड़ता था। अप्रैल के महीने में एक दिन जब वह श्री आरती पूजा में छंद में गायन कर रही थी कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, तो मैं बहुत ही क्रोध में उठा और मैंने उसे बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि तू यह क्या रोज रोज गाती रहती है कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। बस इतना कहते ही मैं वहीं पर गिर गया। हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोमा में है। तो उसने अपनी भावना के अनुसार अंतर मन में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, इतने सालों तक दृढ़ भाव से सुबह शाम श्री आरती पूजा करने का यह फल मुझे मिला है। वह प्रार्थना करती रही और इधर मेरा शरीर हॉस्पिटल में पड़ा था। और आंतरिक तौर पर मैंने क्या देखा कि यमदूत मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले जा रहे हैं। वहां पहुंचकर मेरा खाता देखा गया तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने अपने जीवन काल में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, किसी की मदद नहीं की। हां, इसने गुरु की निंदा जरूर की है। तो धर्मराज ने कहा कि इसे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दो। यह फैसला सुनकर मैं सहम गया, थर थर कांपने लगा। बस उसी समय वहां पर एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज विराजमान थे। तभी धर्मराज ने हाथ जोड़कर उठकर सभी दरबारियों के साथ श्री गुरु महाराज जी की वंदना की, चरणों में नतमस्तक हुए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यह रूह हमारी है, इसे हमारे साथ भेज दो। तो धर्मराज ने विनती की कि इसने तो आजीवन आपकी निंदा ही की है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आखिरी समय में इसके मुख से शब्द निकले हैं कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, और इसीलिए इसे लेने हम खुद यहां पर आए हैं। तो धर्मराज विनती करते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। अब यह बताने की भी कृपा करें कि इसके जो
कर्म हैं उनका जो दंड दिया जाना है उसका क्या किया जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि इसे क्या दंड दिया जाना था। तो उन्होंने विनती की कि इसे खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला जाना था। तो करुणा के सागर श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि जब यह रूह हमारी है तो इसका लेखा जोखा भी हमारा हुआ। इतना फरमाकर श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने वहां खोलते हुए तेल के कढ़ाई में अपने बाएं कर कमल के अंगूठे को छुआ दिया और उसी समय वह तेल बिल्कुल शीतल शांत हो गया। तभी धर्मराज ने विनती की कि स्वामी जी यह क्या किया, अभी तो इसमें और जीवात्माओं को भी डालना था। तो श्री सद्गुरु देव जी महाराज दया के भंडारी फरमाने लगे कि उन्हें भी मानुष जन्म दे दो और इसे हमारे साथ भेज दो ताकि यह भक्ति की कमाई करे और इसका कल्याण हो। तो भक्त जी बताने लगे कि धर्मराज ने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से मैं कोमा से बाहर आया और धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और अब पूरे परिवार के साथ श्री दर्शन करने श्री प्रयागधाम आया हूं। गुरुमुखो, भाव यह है कि कोई किसी भी तरह से परमात्मा को, उनके साकार स्वरूप सद्गुरु को किसी भी तरह से याद कर लेता है तो वे हर समय उसके सहायक हो जाते हैं। और इसीलिए उनकी महामहिमा करते हुए यह गायन किया जाता है कि मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में लाई, सत के इन्हा ऊंचिया तो जावा, जिना नीविया नाल निभाई। वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में सम्मुख शोभायमान है। एक एक गुरुमुख को भजन अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं और हमें इस समय अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रही हैं। अब सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार आत्म कल्याण के लिए भक्ति के पांचों नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते रहें, जिससे महापुरुषों की कृपा हम सब पर हमेशा बरसती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। गुरुमुखों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होने देते। वो हमारा यहाँ भी साथ देते हैं और हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारी संभाल करते हैं। तो हमारा भी यही फ़र्ज़ बन जाता है कि हम श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा मानकर अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पासे श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बतलाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, 5 नियमों का हम नित्य प्रतिदिन दृढ़ से पालन करें।